हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज दिन है बुधवार का दिन है और तारीख है 6 तारीख। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर पहले उठी हूँ, ब्रश मंजन मैंने कर लिया है। उसके बाद आई हूँ पानी चढ़ाने के लिए। जैसे कि सुबह का पानी पीती हूँ ना, तो वही चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने सारे बर्तन हैं। तो मैं रात को जब धोती हूँ ना, तो ऐसे ही बर्तन यहाँ पे रख देती हूँ, तो पूरा पानी ना सूख लेता है। और उसके बाद फिर मैं सेट कर लेती हूँ। सुबह रात को धो लेती हूँ और सुबह ही सेट करती हूँ, क्योंकि रात को तुरंत मैं सेट नहीं करती हूँ। कभी कभी मैं सेट कर लेती हूँ, मतलब जो जैसा काम रहता है वैसा फिर मैं करती हूँ। और यहाँ पे बस मैंने पानी चढ़ाया है साइड में। और उसके बाद ये जो बर्तन थे तो सबको मैं सेट कर देती हूँ, अपने जगह पे लगा देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा प्लेटफार्म खाली हो जाएगा, नहीं तो पूरा प्लेटफार्म ना भरा भरा सा लगता है ना, तो अजीब सा लगता है कि किधर से काम चालू करूँ किधर से नहीं। और अभी तो नहीं, खाली मैंने पानी बस चढ़ाया है पीने के लिए। पानी पी लूँगी, फिर उसके बाद और आगे का काम करूँगी। सबसे पहले ना बर्तन ही सेट कर देती हूँ। और आज ना ये है मौसम ना बहुत मतलब ठंडा ठंडा सा हो रहा है। अभी मैं दरवाजे भी नहीं खोली कि मुँह हाथ धोकर पानी चढ़ाने आ गई थी। और उसके बाद मैं अभी जाऊँगी, बाहर जाऊँगी दरवाज़ा खोलने के लिए। 3 दिनों ना चूहा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। एक चूहा है और छोटा सा चूहा है, बहुत बड़ा भी नहीं है, छोटा सा चूहा है, मगर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो यहाँ पे है ना, तो ये जो पोछे वाला है ना, पैर पोछने वाला, वो लगा देती हूँ। और उसके बाद ना गोल वाली तकिया है, उसको भी नीचे रख देती हूँ कि आने को ना मिले उसको। मगर पता नहीं कहाँ से घुस जाता ही है, क्योंकि आवाज़ आती है ऊपर से। ऊपर जो है ना बाथरूम के ऊपर जैसा रैक टाइप में है सामान रखने का, वहाँ से इन दिनों आवाज़ें आती हैं। तो मुझे लगता है कि है, तो उसको भी निकाल के एक बार देखना ही पड़ेगा, क्योंकि चूहे ना अगर घुस गए ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं बाहर आई हूँ और मौसम इतना सुंदर लगता है, ठंडा ठंडा। तो मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ, चारों तरफ की दरवाज़ा और किचन की खिड़की मैं खोल देती हूँ, जो कि ठंडी ठंडी जब हवा आती है ना, बहुत फ्रेश फ्रेश फील लगता है। और उसके बाद है ना, बाहर रखी थी जो कुर्सी, वो भी मैं अंदर ला के रख ली हूँ। और यहाँ पे मैं पी रही हूँ पानी, गर्म हो गया था। तो पानी गर्म हो गया था, बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो मैंने बंद कर दिया था कि थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद मैं पीऊँगी। और यहाँ पे बाबू भी उठ चुका था, और आज बाबू की ना तबीयत थोड़ा ठीक है, तो स्कूल भी उसको जाना है। तो बस उठा है और उठने के बाद ना बैठा हुआ है मुँह हाथ धुल के। और यहाँ पे है ना, तो जो बेड था तो इसको मैं ठीक कर देती हूँ। तो जब बाबू उठता है ना, तो मैं हाथ ही हाथ में ठीक कर देती हूँ। मेरे पास टाइम रहता है तो मुझे 5 मिनट का टाइम लगता है, इसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, 5 मिनट भी नहीं लगते, 2 मिनट का टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे पहले मैं ये ठीक कर देती हूँ। उसके बाद सोफ़ा वोफ़ा सब ठीक करने के बाद मैंने अंदर मैंने झाड़ू मारा है, उसके बाद बाहर आ गई हूँ झाड़ू मारने के लिए। तो अंदर बाहर झाड़ू मार के ले लूँगी, उसके बाद पोछा है वो सब मार के, और ये हो जाएगा। और बाहर ना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि एक बार ना मतलब दोपहर के टाइम में मैं झाड़ू मार लेती हूँ ना, सुबह मारने के बाद दोपहर के टाइम मार लो ना, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और झाड़ू वाड़ू तो हो गया था, और अंदर पोछा वोछा भी मेरा हो गया है। उसके बाद मैंने अंदर पूजा किया है। और यहाँ पे एक लोटा जल मैं भर के साइड में रख देती हूँ, जैसे कि बाबू को है ना नहलाने के लिए, सूर्य भगवान को। इसमें ना कुमकुम नहीं था जल में, तो वही ला के डाला है मैंने, और यहाँ पे मैं रख दूँगी। और उसके बाद है ना, तो मैं जाऊँगी अभी नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे है ना सोफ़ा वोफ़ा सब ठीक किया था, पोछा वोछा मारा था, तो कारपेट मैं हटा देती हूँ। उसके बाद मैं फिर कारपेट अभी मैंने सोचा इसको बिछा देती हूँ, क्योंकि मैं अभी नाश्ता बनाने चली जाऊँगी, तो यहीं पे बाबू बैठ के खाता है ना। और नाश्ते में है ना, तो बनाना है मुझे पूड़ियाँ। आटा मैंने निकाल के रख दिया था पूजा करने से पहले ही। और उसके बाद है ना, अब बस यहाँ पे आटा लगा लूँगी। तो आटे में मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाला है और नमक डाला हुआ है। और जो प्रसाद है तो वही अभी देखिए कटोरी पे रखा है ना, बादाम और मिश्री, तो वो मैंने रख दिया है। मिश्री तो मैं खा लेती हूँ प्रसाद में, थोड़ा पतिदेव भी खा लेते हैं, मगर बादाम रख देती हूँ बाबू के लिए खाने के लिए। और यहाँ पे बस नमक डाला था और अजवाइन डाली थी आटे में, और इसको लगा लूँगी। और पूड़ियाँ बनानी है इसकी। और ऐसी वाली पूड़ियाँ ना अच्छी लगती है जिसमें नमक और अजवाइन पड़ जाती है ना, तो
तो इस चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ही फ्राई किया था पूड़ी। उसके बाद है ना तो टिफ़िन लगाने, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, 7 बज गए थे और बाबू जस्ट नहा के आया है। तो आज ना बैठ के नहीं, ऐसा खड़े खड़े उसने पूड़ी खाई है क्योंकि लेट हो रहा था। तो मैंने सोचा अचार डाल दो, तो बोला नहीं अचार मत डालो मम्मा, नमकीन डाल। तो यहाँ पे मैंने नमकीन डाली उसके टिफ़िन पे और अभी मैं उसका आगे तैयारी कर दूँगी। फिर ये जो आटा रखा है इसको मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि अभी बॉटल भरना है, उसके बैग में टिफ़िन डालना है। तो अगर मैं बनाने बैठ जाऊँगी तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैं अभी सबसे पहले आगे टिफ़िन उफ़िन ये सब रेडी करके मैं उसको दे दूँ। तो ये सब टिफ़िन उफ़िन मैंने रेडी कर दिया था, उसके बैग पे डाल दिया था। और यहाँ पे चाय ना आज मैंने ज़्यादा पकाई नहीं थी, कच्ची छानी है कि वो पी के चला जाए, नहीं तो फिर पी नहीं पाएगा ना। और देख सकते हैं टाइम 7:10 हो गए, 5 मिनट ही इन दिनों थोड़ा बस ना लेट आती है इसकी, क्योंकि रास्ते में काम चालू है ना, तो इसके वजह से थोड़ा लेट हो जाती है 5-10 मिनट। तो टाइम मिलता है नहीं तो फिर भागा भाग हो जाता है इसको। और यहाँ पे है ना तो चाय दिया था ठंडी करके, तो वही पूड़ी थी। एक पूड़ी तो ऐसा ही सूखा ही खा लिया था राउंड करके, और एक पूड़ी फिर चाय के साथ खाई है। और फिर जब बाबू चला गया था ना, तो बाबू जाने के बाद फिर यहाँ पे जो बचे हुए आटे रखे थे तो उसकी बस पूड़ियाँ निकाल लूँगी, क्योंकि अभी पतिदेव नाश्ता करने को बचे थे और मैं भी अभी बची थी। तो यहाँ से ना मैं देख आ रही थी कि बस गई कि नहीं गई है। तो बस जब चली गई थी, यहाँ पे मैं खड़ी ही रहती हूँ कि जब तक बस ना चली जाए ना तब तक फिर मैं नहीं जाती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि बस अगर नहीं आती है तो फिर ये छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे है ना तो बस भी आ चुकी थी, बस जा चुकी थी। तो बस यहाँ पे मैंने नाश्ता निकाला है। तो कल की रखी थी छोले की सब्ज़ी और थोड़ा सा नमकीन, और यहाँ पे पूड़ियाँ निकाली हैं। जाती हूँ पतिदेव को देती हूँ नाश्ता करने के लिए, और मैं भी साथ में नाश्ता करूँगी। आप लोग भी आ जाइए। कल की सब्ज़ी और चाय के साथ ना मुझे पूड़ी अच्छी लगती है, सब्ज़ी तो इतना नहीं, मगर पूड़ी बहुत अच्छी लगती है चाय के साथ। तो बस चाय और नाश्ता वास्ता तो हो गया था। उसके बाद है ना तो पतिदेव भी चले गए थे अपने काम पर, और यहाँ पे थे कपड़े जो कुछ फैलाने को रखे हुए थे, तो वही सब। और आज ना हाथ से ही कपड़े मैंने धो लिया था, क्योंकि मशीन में नहीं धोया था, थोड़ा ही कपड़ा था। जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा कपड़ा होता है तभी मैं मशीन लगा लेती हूँ 2 दिन में 1 दिन, और जब थोड़ा सा कपड़ा रहता है ना तो मैं हाथ से धो लेती हूँ। तो बस वही हाथ से धुला है, तो बाल्टी पे रख दिया था। और यहाँ पे जो टॉवल थी तो ये गीली थी ना, तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, तो धूप लग जाती है तो अच्छे से सूख जाता है। उससे पहले मैं अभी अंदर कुछ मेरे को काम है वो करूँगी, फिर मैं फैलाने। और यहाँ पे रखा था चाय की पत्ती उबलने के लिए। ये पत्ती अच्छे से उबल चुकी हुई है, इसको मैं बंद कर देती हूँ। अच्छे से उसका उबाल आ चुका है, तो इसको मैं बंद कर देती हूँ, तो ये ठंडा हो जाएगा। और ये रही मेहंदी, ये निपुर मेहंदी है, इसको मुझे भिगोना है। तो ये मैंने प्लास्टिक वाला ये भगोना ले लिया है, और ये मेहंदी। तो जब तक है ना तो ये अभी पानी ठंडा होगा, तब तक मैं कपड़ा फैला के आती हूँ। तो ये पानी भी ठंडा हो जाएगा। ये देखिए बहुत गर्म है ना। और चाय की पत्ती का पानी जो था तो वो ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पे। तो ये जो थोड़े से कपड़े थे बस इसको फटाफट से फैला देती हूँ, फिर नीचे जाती हूँ तो मेहंदी निकाल के रखती है। और मेहंदी ना बहुत दिन हो गया है, पतिदेव 3-4 दिन हो गए ला के कि लगा लो करके, मैं भूल जाती हूँ डेली कि लगाना है, क्योंकि काम हो जाते, काम के बीच में है ना तो समझ में नहीं आता है कितनी समय लगाऊँ कितनी समय ना लगाऊँ। और आज ना मैंने काम भी जल्दी ख़त्म कर लिया था। उसके बाद मैंने सोचा आज लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से रखा हुआ है। और आगे के ना बाल थोड़ा वाइट हो रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी जब लगाऊंगी तो कि कितने वाइट हो रहे हैं ना, बहुत अजीब दिख रहा है। तो जब मैं जाती हूँ ना गाड़ी पे इनके, तो याद करवाएंगे कि तुम बाल पे मेहंदी लगा लो, बहुत अजीब सा दिख रहा है। और मुझे ना सच में बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। और ये मेहंदी ना लगा के 1-2-3 घंटे बैठने पड़ते हैं ना, तो वो मुझे बहुत झंझट टाइप में आते हैं। मगर ये है कि अगर इसको अच्छे से लग जाता है, बालों पे लग जाते हैं ना, तो सच में बाल भी थोड़ा ना झरना कम हो जाते हैं। और ये है कि अच्छा सिल्की टाइप में हो जाते हैं, ये चीज़ अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अभी भिगो के रख दिया है गरम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और अभी ना ये देखिए मेहंदी अच्छे से फूल चुकी है, और मैं लेकर आई हूँ बाहर। ये देखिए एक कंघी मैंने 2 लेकर आई, मैं ध्यान ही नहीं आया, 2 कंघी लेकर आई। एक मिनट आओ ना। और ये देखो बाल कैसे हो गए हैं, सच में मैं बुढ़ी हो गई यार अभी से। देखो कितने सारे बाल पके। अच्छा सबके बाल पके कि नहीं?
बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हाँ? किस किस के बाल पके। मेरे तो पक गए, ये देखो। अभी मैं बुढ़ी हो गई, मालूम है, बुढ़ी हो रही हूँ। आपके बाल पके हैं? हाँ, क्या हो? जवान है हमारे, क्यों पके बाल लाल? जवान हो? हाँ। बाल नहीं पके? नहीं। सिर्फ हमारे बस पके हैं। क्या बात है यार, देखो सच में मेरे पक, मगर आपकी तो दाढ़ी भी पकी है। देखो देखो दाढ़ी में। लो मैं मेहंदी लगाऊंगी, आपको भी लगा दूँ। नहीं लगा। अब मेहंदी जब अच्छे से फूल गई थी दोस्तों, तो बस अब इसको मैं लगा लूँगी बाल पे, क्योंकि काम तो बहुत रहते हैं, मगर कामों के बीच में ना निकालना पड़ता है टाइम, क्योंकि जो टाइम मुझे आराम करने को मिलता है, तो मैंने सोचा आज मैं इसको लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर रह जाएगा ऐसा ही। काम तो सुबह मेरे ख़त्म हो गए थे, जो था मेहंदी वेंदी फुलाने के बाद थोड़ा बहुत जो काम था वो मैंने ख़त्म किया है, और उसके बाद मैं अभी ये मेहंदी लेकर बैठ गई हूँ। फिर मेहंदी लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आराम से खाना बनाऊंगी, क्योंकि जब तक ये सूख जाएगा तो मेरा खाना भी बनता रहेगा। तो बस मैंने क्या किया है कि एक एक बाल लेकर आगे का मैंने अच्छे से लगा लिया है, और पीछे तो बन नहीं पाता ना दोस्तों, तो मैं क्या करती हूँ, बाल को नीचे झुका लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं एक एक करके बालों पे लगा लेती हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसा लगाते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं तो कुछ इस प्रकार से लगा लेती हूँ, और अच्छे से ये देखिए, देख सकते हो आपकी कितने अच्छे से बाल में लग भी जाता है, और आसानी से लग जाता है। सिर्फ ना जूड़ा बनाने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी आज, तो मैंने क्या किया है कि राउंड करके और एक क्लचर मैंने पीछे लगा लिया था, और ये मेहंदी तो मैं लगा लिया था। और उसके बाद मुझे बनाने थे खाना, जो कि खाना मैंने नहीं बनाया था, मैंने सोचा मेहंदी लगा लेती हूँ, उसके बाद जब तक सूखेगा जब तक मेरा खाना भी बन जाएगा। तो बस यहाँ पे आलू मटर और टमाटर की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी और चावल मैंने बनाया हुआ है। रोटी मैंने आज नहीं बनाई थी, क्योंकि सुबह की जो पूड़ी रखी हुई थी ना, तो फिर मैंने नहीं बनाई रोटी। यहाँ पे चावल और पूड़ी नहीं होती ना, तो फिर मैं बनाती रोटी। पतिदेव को भी रोटी चाहिए और मुझे भी चाहिए रोटी, क्योंकि मुझे ना रोटी अच्छी लगती है खाने में। चावल ना भी मिले तो चलता है, मगर रोटियां चाहिए ही चाहिए, ऐसा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने निकाल लिया है खाना, तो दे देती हूँ। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और खाना पीना हो गया था, और उसके बाद जो बर्तन थे वो मैंने सब धुल के ले लिया था। अब यहाँ पे है ना, तो बस बहुत टाइम हो गया था, 3:30 बज रहे थे। पूरे मैंने ना 2-2.5 घंटा रखा है मेहंदी, और उसके बाद मैं फिर धुल रही हूँ। तो यहाँ पे बस मैं अच्छे से धो लूँगी, और मेहंदी का कलर अभी देखेंगे कैसा होता है कैसा नहीं, आपको दिखाऊंगी। तो बाल तो मैंने धो लिया है, और दिख रहे हैं कुछ इस प्रकार सा कलर आया हुआ। कलर तो हल्का हल्का सा इधर से मालूम पड़ रहा है, इधर का नहीं मालूम पड़ा ज़्यादा। मुझे ना धूप ज़्यादा है तो दिख नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा। हाथ में तो ये देखो कितना सुंदर हाथ का कलर आया हुआ ना, हाथ को बहुत अच्छा कलर आया हुआ है। और मैं आई थी छत पर, ये जो कपड़े हैं ना ये सब उठाऊंगी, और उसके बाद 2 मिनट रुकूंगी कि पूरे बाल सूख जाए, क्योंकि अभी ना 4 बज रहे हैं, और मैं अभी 4 बजे मतलब बाल धुली हुई हूँ, देखो। और 4 बजे जब धुल दो ना, तो पूरा ठंडा ठंडा मौसम लगता है, मतलब सिर मुझे ना ठंडा ठंडा होने लगता है, तो इसकी वजह से थोड़ी देर बैठूंगी यहाँ पर थोड़ा सा धूप में, कि बाल सूख जाए, बस इसके वजह से। वैसे धूप में मैं ज़्यादा बैठना पसंद नहीं करती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मगर ये देखो ना, जितना बालों पे नहीं मगर है देखो हाथों पे बहुत प्यारा कलर आया हुआ है, और हवा ना बहुत अच्छी चल रही है, और इस टाइम में ना धूप है। मेहंदी का कैसा कलर आया है दोस्तों, अभी तो बाल गीले थे, इतना पता नहीं चल रहा था, फिर भी थोड़ा थोड़ा जहाँ सूखे थे वहाँ पता चल रहा था, और हाथ में तो बहुत अच्छी आ गई थी मेहंदी। अब बस यहाँ पे कपड़ा उठाया है, उसके बाद चल रही हूँ नीचे, और वीडियो को करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा।